हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग 10th क्लास की मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो हमारा चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण। अब क्या चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में दिया गया है, जिसमें आज हम लोग आपको बताएंगे इसके बेसिक्स के बारे में कि इसमें कैसे आप लोग किस तरीके से बेसिक्स आप पढ़ें कि कोई भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या है और द्विघात क्या है, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, द्विघात से मतलब यह है कि किसी भी समीकरण में उसके चर की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको द्विघात कहेंगे, और अगर वो समीकरण के रूप में है तो द्विघात समीकरण कहेंगे, अगर वो बहुपद के रूप में है तो द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है? तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी समीकरण है, अगर आपको देख लीजिए बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस प्रकार का कोई आपको दिया गया है, कोई भी कह सकते हैं बहुपद दिया गया है, सिर्फ इसी फॉर्म में दिया गया, तो ये हमारा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अगर इसी के इक्वल में 0 या कुछ और लिख दिया हो तो ये हमारा द्विघात समीकरण, तो हमारा समीकरण बन जाता है। नहीं तो किसी भी घात का बहुपद हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि द्विघात ही बहुपद हो। पर हमारा ये जो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वे तो द्विघात समीकरण ही पढ़ेंगे, जिसमें चर की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 ही होगी। तो आगे देखते हैं द्विघात समीकरण होते क्या हैं। परिभाषा में, यदि हम ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद दिया है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि यदि आपको कोई ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का कोई द्विघात बहुपद दिया गया हो, तो अगर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल हो जाए 0 के, अगर इस प्रकार से अगर हम लिखें 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण हो जाता है, बन जाता है, तो इसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर उसके इक्वल में 0 लिखा जाए, किसी भी द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 लिख दिया जाए, तो वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। और आगे क्या है, यहाँ पे ए बी वास्तविक अचर है और सी एक स्वतंत्र अचर है। अगर द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में चर्चा करें तो हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग ने जब बहुपद पढ़ा तो उसमें हम लोग बहुपद के शून्यक निकालते थे, और पर इसमें जो वहाँ पे बहुपद के शून्यक कार्य करते थे वो हमारे समीकरणों में मूल कार्य करेंगे, या कह सकते हैं इस तरीके से जो शून्यक है वही मूल है। पर ये इसमें अंतर है कि ये मूल जो होते हैं वो समीकरण के होते हैं और जो शून्यक होते हैं वो बहुपद के होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या है ये जान लीजिए कि यदि किसी द्विघात समीकरण, माना कि वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के है, तो जिसको हमें अल्फ़ा व बीटा, ये दो मान जो कि इसको इस समीकरण को संतुष्ट करते हों, ये अल्फ़ा बीटा जो मान हैं ये इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। इस कहने का मतलब क्या है कि संतुष्ट करते हो, कि मतलब ये है कि अगर अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें रखा जाए, मतलब यक्स या जो भी चर है उसका मान इसमें रखा जाए तो ये इक्वल आ जाए 0 के, तो मतलब हो जाएगा ये संतुष्ट करता है। तो ये मान द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। बहुपद में हम लोग क्या देखते थे कि जो हमारे बहुपद के मूल मिलते थे उसको हम लोग उस बहुपद में रखते थे मान को, तो हमारा बहुपद 0 हो जाता था, या तो वहाँ पे वो शून्य कहलाते थे कि मतलब उस मान पे बहुपद का मान शून्य होगा तो वो उसका शून्य कहलाता था। उसी प्रकार से ये इसमें है कि ये इक्वल 0 हो जाएगा तो वो हमारा मूल कहलाएंगे। तो आगे चलते हैं, क्या है नोट के बाद की तरह हम लोग ये बात याद कर सकते हैं कि क्या है जो शून्यक और जो मूल है इनके बीच क्या एक अंतर हो सकता है, इसको एक नोट में मैंने बताने की कोशिश की। देखिए, शून्यकों का संबंध बहुपद से है तथा मूलों का संबंध द्विघात समीकरणों से है। जो मैंने अभी तक बताया आपको वही इस नोट में लिखा गया कि शून्यक और जो मूल है उनका संबंध किससे है, वो इसी के बारे में बता रहा है ये नोट आपका, तो इसको कहीं लिख लीजिए साइड में। और आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। सामान्यतः तो आप कई तरीके से कर सकें, पर आपके बुक में जो दिया गया है वे मुख्यतः 3 विधियां दी गई हैं आपको, जो आपके बुक में दी गई हैं विधियां, जिसमें से है गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करने की विधि है, और आपका एक जो श्रीधराचार्य का नियम है, सूत्र है, उसको रखकर उसके द्वारा हल करने का
जो मेथड है वो है एक। तो 3 विधियां आपके बुक में हैं जिससे आपको द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो पहली विधि देखिए, गुणनखंड विधि क्या कहती है। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो भी हमको समीकरण दिया गया हो उस समीकरण को, जो मान लीजिए ये समीकरण ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ax² bx + c का कोई समीकरण है, तो अगर समीकरण हमको दिया गया तो उसको जो बराबर, ये बीच का जो बराबर है इसके बाईं ओर सारे पदों को लिखेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ bx का पद ये जो बराबर इक्वल के इधर है तो इसको हम लोग एक साइड लाएंगे। सर्वप्रथम उसको सारे पदों को बराबर के बाईं साइड लाएंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप क्या है, फिर समीकरण के मध्य पद को तोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बहुपदों में मध्य पद तोड़कर उसके शून्यकों को फाइंड करना सिखाया था, उसके शून्यकों को प्राप्त करना सिखाया था, उसी प्रकार से इसमें भी है कि उसके मध्य पद को सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके मध्य पद को तोड़ के उसके यक्स और मान को एक तरह से निकालने की कोशिश करेंगे और फिर वही 0 के बराबर में इक्वेट करके यक्स और मान के यक्स के मानों को ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से। तो हमारा मूल पता चल जाएंगे कि हमारे वो समीकरणों के मूल क्या क्या हैं। तो इसमें एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, पेन बदल लूँ मेरा। मान लीजिए एग्जांपल क्या है आपका, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल में 0। ये आपका कोई समीकरण दिया गया है जिसको हम लोग का इसके शून्यकों को फाइंड करना है। इसको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरणों के मूल को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम एक साइड तो ये है ही पहले से ही, तो हमारा पहला स्टेप तो यहीं पे क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में मध्य पद को तोड़ना है। तो इसमें देखिए जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मध्य पद कैसे तोड़ते हैं कि ये x² का जो गुणांक है इसका गुणा करेंगे अचर पद में, इसमें जो हमारा c दिया रहता है ये, इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा उसका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे कि जिससे कि गुणा करने पर वो आए और घटाने पर ये बीच वाला x के गुणांक आ जाए। तो हमारा यहाँ पे गुणा 1 है, यहाँ पे 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 ही आएगा। तो हमको क्या चाहिए, गुणा करने पर 10 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। तो इस प्रकार का कोई हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो सकता है, 5 दूना 10, 5 में से 2 घटाएंगे वो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस का 5 माइनस का 2 और यहाँ पे x। अब देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 हो जा रहा है और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जा रहा है, वो माइनस का गुणा अंदर होगा, माइनस का 3x मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे। ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको फाइंड करना पड़ेगा अपने से। तो इक्वल के 0 है। अब इसको x और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल में 0। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। इसमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे हम लोग उस तरफ हम लोग करते थे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो क्या हो गया हमारा, अगर इसमें से x कॉमन ले लें हम लोग तो क्या बचा अंदर, x माइनस का 5 बचा। अगर अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है देखिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। देखिए प्लस का 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पे 5 दूना 10 होता है तो यहाँ पे 5 बचा, माइनस का 5 बचा इक्वल में 0। ये हमको हमेशा याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर मिलता है वो दोनों सेम होने चाहिए। डिफरेंट ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 5 क्या बचा, x प्लस का 2 इक्वल के है 0। अब देखिए इतना तो सॉल्व हो गया। अब तीसरा स्टेप काम करेगा। अब फिर बारी बारी 0 के बराबर रखकर हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो देखो इस इधर कैसे होता है, अगर हम लोग x माइनस 5 के बराबर 0 रखें तो कितना आएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। x माइनस का इधर आएगा प्लस को, एक मान हमको एक जो हमारा मूल है वो हमको ये मिल गया, x बराबर 5। और दूसरा क्या है, x प्लस का 2 इक्वल में 0। तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का उधर गया माइनस का हो गया, तो x बराबर -2। तो ये हमको 2 मूल मिल गए। जो हमारा द्विघात समीकरण था उसके 2 मूल मिले हैं। एक तो x बराबर है माइनस का 2 और दूसरा है 5। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का
मूल निकालेंगे कि मूल उसका कैसे फाइंड होगा। अब आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे किसी द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम यक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग करके बराबर करेंगे। मतलब कोई भी आपको समीकरण दिया गया, मान लीजिए यही आपको दिया गया है, तो यहाँ पे अगर होगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग यक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाएंगे पहले, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, इन सब के नीचे भी 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस पूर्ण वर्ग वाले में करेंगे। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम यक्स स्क्वायर के गुणांकों को भाग कर हटाते हैं, उसको हटाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यक्स के गुणांकों के आधे का वर्ग कर जोड़ते व घटाते हैं। कहने क्या मतलब है, जो हमारा यक्स का गुणांक है, ये देखिए यक्स का गुणांक है, इस क्वेश्चन में 3 है, यक्स का गुणांक 3 है। अब इस यक्स के गुणांक का आधा मतलब इस 3 के बटे 2 करके उसको एक बार जोड़ेंगे इसी समीकरण में और उसको एक बार घटाएंगे। इसको अभी इधर इतना छोड़े रहेंगे, जो हमारा अचर पद है सी वाला, उसको छोड़े रहेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, उसमें अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर यक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद जो आपको दिखने लगेगा दोनों तरफ का वर्ग बन जाएगा और उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका कोई 2x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल में 0। ये आपका कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूलों को हम लोग को ज्ञात करना है बाई पूर्ण वर्ग बनाकर। मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण के मूलों को हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें दिया गया था यक्स स्क्वायर के गुणांकों को हटाते हैं भाग करके। तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो इसको कैसे हटाएंगे, सबसे पहले हम प्रत्येक पद में यक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाने के लिए 2 से भाग दे देंगे। तो समीकरण में 2 से भाग करने पर ये सॉल्यूशन आपका यहीं से मान लीजिए है। तो 2 से भाग करने पर क्या होगा, हमारा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7/2 यक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3/2 हो जाएगा। समझ में आया आपको कैसे हुआ ये। इसमें 2 का हम लोग भाग कर दिए हैं इस पूरे समीकरण में, जिससे हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक हट गया है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसमें बताया गया कि यक्स के गुणांकों को आधा, यक्स के गुणांक का आधा करके जोड़ने व घटाने पर। तो पहले तो हम लोग पूरा ये इतने में देखते हैं कि इतने में हम लोग क्या करते हैं। यक्स का गुणांक हमारा क्या दिया गया है, इधर देखिए यक्स का गुणांक दिया गया है 7/2। तो इसका आधा अगर हम लोग करेंगे 2, इसके बटे 2, ये आधा हो गया। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसके बराबर 1 है, तो क्या हुआ 7/2 इंटू में हो जाएगा 1/2। तो ये तो गुणा हो गया, तो बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 7/4। ये मिल गया 7/4। मतलब कि हम लोगों को 7/4 एक बार जोड़ना है और 7/4 एक बार घटाना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x, इसको अभी इतना लिए रहते हैं कि, और इसमें अब क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ना है। मैंने बोला था ना कि जो सी वाला है उसको अभी कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही साइड में किए रहेंगे, सारा कार्य इधर ही करेंगे। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। इसके वर्ग को, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, आधा, इसके यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, इसके वर्ग को जोड़ने व घटाने पर, मतलब कि ये 7/4 जो आया है, इसके वर्ग मतलब इसके स्क्वायर को जोड़ना व घटाना है। तो यहाँ पे प्लस का 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, माइनस का 7/4 एक बार घटा दिए, यहाँ प्लस का 3/2 है इक्वल में 0। ये देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, बात वही आ गई, कुछ इसमें है नहीं कि इसमें कोई हम रॉकेट साइंस लगा दिए हैं कि समझ नहीं आ रहा होगा। तो आगे देखिए, ये इतना आप देखिए कि ये जो हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 है, तो ये हमारा एक तरह से अगर हम लोग इसको वर्ग बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें यक्स स्क्वायर माइनस का
7/2 है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से एक बार और गुणा कर दें तो कुछ अंतर हो रहा है, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा इसमें। नहीं, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा ना। अगर इस यक्स के गुणांक में 2 से गुणा अगर 2 से भाग कर दे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो करिए 2 से गुणा हो गया, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 4। 7/4 हो गया और 2 से गुणा किए तो ये 2, अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बात वही आ जाएगी 7/2 और यक्स ये गुणे में है, बात वही आ जाएगी, क्योंकि 2 से यहाँ पे एक 4 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा 7/4 का होल वर्ग माइनस का 7/4 का होल वर्ग प्लस का 3/2 इक्वल में 0। तो अब देखिए आपको कहीं कोई वर्ग बनता दिख रहा है? अगर देखेंगे यहाँ पे ये हमारा तो एक स्क्वायर हो गया, ये हमारा दूसरा स्क्वायर हो गया। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र आपको बता दें तो क्या होता है? अगर हम लोग देखें कि अगर ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और हमारा जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे कुछ बनता हुआ वैसा दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे ए स्क्वायर है और ये है बी स्क्वायर है, और ये देखिए माइनस का 2ab, ए आपका क्या है यक्स हो गया और बी क्या हो गया 7/4 हो गया। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए अगर हम लोग यक्स माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर लिखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। अब ये कैसे हुआ देखिए, अगर इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर ये हो गया, और माइनस का 2ab माइनस का 2a ये हो गया, b ये हो गया। इसको इस तरफ देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस का 7 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा ना, प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये डॉट लगा दे रहे हैं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे वही सेम आया है 7/4 और 2x, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर की जगह 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यक्स का स्क्वायर की जगह यक्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आगे देखिए ये वाला हमारा कैसे सॉल्व होगा। इसमें देखिए हम लोग वर्ग तोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को 7×7 = 49 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, प्लस का 3/2 इक्वल में अभी 0 चल रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या होगा, यक्स माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 49/16 माइनस का, अगर इसमें कामन ले लिया जाए तो अंदर माइनस का हो जाएगा 3/2 इक्वल में 0। इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लिए क्योंकि इसको वर्ग बनाना है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया है। ये माइनस बाहर किए हैं तो ये प्लस वाला अंदर माइनस हो गया है, माइनस वाला अंदर प्लस हो गया है। तो देखिए इसको हम लोग अगर जोड़ें तो यक्स माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का इसका वर्ग लें तो कितना आएगा 16 ही आएगा। एलसीएम ले तो 16 आएगा, और 16 का 16 इसलिए यहाँ पे 49 ही रह गया, और यहाँ पे आ गया कितना आपका 24 आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए इसको हम लोग जोड़ते घटाते हैं, क्या आता है आपका 49 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो यक्स माइनस का 7/4 का होल वर्ग स्क्वायर माइनस का 25 बट्टे नीचे क्या है 16 है इक्वल में 0। अब देखिए 25 और 16 का वर्ग बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। देखिए 5 × 5 = 25 हो गया और 4 चौके 16 हो गया, दोनों का वर्ग बन गया। देखिए अब यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का हो गया 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल में 0। तो इस प्रकार से देखिए अब हमने वर्ग बना लिया। अभी तक हमारा क्या हुआ था, ये दूसरा स्टेप तक हो गया था कि हम लोग को क्या करना था, यक्स के गुणांक को
के आधे का वर्ग को जोड़ के घटाने के जो हम लोग उसको हल करेंगे तो हमें एक वर्ग मिलेगा। अंत में दोनों पक्षों को के वर्गमूल का यक्स का मान ज्ञात करेंगे। मतलब अंत में जो हमको वर्गमूल दोनों पक्षों के मिलेंगे उसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा हमारा फॉर्मूला बन रहा है। देखिए आपको पता होगा कि हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, पहले ब्रैकेट में तो हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं कि ए माइनस का बी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस पर हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। देखिए इसमें आपका ये हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस का, और ये देखिए बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यक्स माइनस का 7/4 प्लस का 5/4, ये पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी। तो x माइनस का 7/4 माइनस का 5/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सारे इसके हर समान है, तो ऊपर वाला जुड़ या घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस है, ये तो घट गया, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 7 5 12 हो गया। तो वही यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो गया हमारा, पहले ब्रैकेट में क्या बचा, यक्स माइनस का 2/4, क्योंकि यहाँ पे 7 के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस हुआ, माइनस ही लिखा जाएगा साइन जो है। अब देखते हैं कि क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, हमारा क्या बचा, यक्स माइनस का 12/4 इक्वल में ये चल रहा है 0। अब देखिए यहाँ पे तो कट गया, 1 का 2 4 1 का 4 4 3 12, तो हमारा क्या बचा, आप देखिए यक्स माइनस का 1/2 पहले ब्रैकेट में बचा, दूसरे ब्रैकेट में बचा यक्स माइनस का 3 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग 0 के बराबर बारी बारी से इक्वेट कराएंगे तो हम लोग को यक्स के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए अगर यक्स माइनस का 1/2 इक्वल कराएं 0 के, तो यक्स बराबर कितना आया हमारा, 1/2। अब अगर हम लोग यक्स माइनस 3 को इक्वेट कराएं 0 के, तो यक्स बराबर क्या आया, 3 आया। तो हमारा यक्स के क्या मूल आ गए हमारे, एक तो आ गया हमारा 1/2 आ गया, दूसरा आ गया 3। तो हमारे ये 2 मूल आ गए जो यक्स के हैं, और यही आपका आंसर है। वर्गमूल विधि द्वारा कैसे भी किसी समीकरण का हल करेंगे। तीसरी विधि है कि सूत्र द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे। मान लीजिए द्विघात समीकरण इसी प्रकार से है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, और ए जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी हमारा एक्स का गुणांक है, सी हमारा अचर पद है। तो समीकरण यक्स के लिए कैसे हल करेंगे, यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके अगर आप तो बी और ए समझ ही गए हैं कि क्या क्या है, इसको इसमें अगर रखेंगे तो आराम से आपका जो शून्यक है उसको फाइंड कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग अगले लेक्चर में देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं आज के लिए बस इतना ही है, और कल के लेक्चर में आगे के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे प्रश्नावलियाँ के सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।